बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज आप लोगों के लिए लाई हुई इंतहाई ज़बरदस्त टेस्टी स्नैक, जिसे हम बनाएंगे घर में रखी हुई चंद चीज़ों से। आज बनाएंगे इंतहाई कुरकुरे स्नैक, जिसे बची हुई ब्रेड और आलू से तैयार करेंगे। आप ये बनाकर शाम की चाय के साथ सर्व करें या बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही शानदार रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये चटपटे करारे और कुरकुरे स्नैक बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने आलू ले लिए। आलू मेरे पास है हाफ़ केजी और इनको मैंने क्यूब्स में कटिंग किया और उसके बाद मैंने इनको उबाल लिया अच्छे से। उसके बाद इनको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इनको मैशर से आप इसको मैश कर लें या ग्रेटर से आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। याद रहे कि इसमें कोई बड़ी गुठली नज़र नहीं आनी चाहिए। आपने इसको अच्छे से मैश करना है। और ये देखिए जी, मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया। मैश करने के बाद अब इसमें मसाले डालेंगे। मसाले कुछ ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल घर के जो इस्तेमाल में आते हैं वही डालेंगे। तो इसके साथ ही सबसे पहले इसमें डाल देंगे नमक है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, ये इसमें शामिल करेंगे। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ बहुत करारे बनते हैं ये स्नैक। डाल दूँगी चाट मसाला है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, ये इसमें डाल देंगे। और बाइंडिंग के लिए इसमें मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर है मेरे पास खाने के 2 चम्मच, ये इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे धनिया और साथ ही मेरे पास है ये छोटा नॉर्मल साइज़ का मेरे पास प्याज है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये भी इसमें डाल देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे मैंने ले ली है ब्रेड, 4 ब्रेड है मेरे पास, 4 पीस हैं। और यहाँ पे है मेरे पास पानी। ये इस तरह हल्का-हल्का सा थोड़ा-थोड़ा इसके ऊपर पानी डालते जाएंगे। इसी से जो ब्रेड है वो बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो जाएगी। आप यहाँ पे दूध भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह से पानी इस पे डालते जाएंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। और इस तरह आप इसको मैशर से अच्छे से इसको मैश करेंगे। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। और ये देखें जी, इसको मैंने मैश कर लिया अच्छे से। अब इसको उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए जी, इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के मिक्स करेंगे ना, तो हाथों पे ज़रा भी ये नहीं चिपकेगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया है कटिंग बोर्ड है मेरे पास। अब इसको उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। तो इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी। ये देखिए, ब्रश की मदद से मैं अच्छा सा इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी। इसके साथ ये होगा कि जो पेस्ट है ना, वो इसके साथ चिपकेगा नहीं। और ये देखें जी, ऑयल लगा लिए। अब इसको उठाएंगे और इसके ऊपर सेट करेंगे। इस तरह दोनों हाथों से इसको सेट करेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको ट्रायंगल शेप दूँगी। ये देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से। और ये देखें, मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब एक नाइफ़ ले लें और इसके साथ आप इसको ट्रायंगल की इसकी शेप दे दें। मैंने वैसे आप जो भी दे सकते हैं, मैंने इसको ट्रायंगल ही दूँगी। और ये देखें, इस तरह से इसको कटिंग करेंगे। ये देखें, इसी तरह मैं इनको कटिंग कर लूँगी।
और ये देखें जी, मैंने इसको सैंडविच की शेप दे दी है। ऐसे लगेगा जैसे हम सैंडविच खा रहे हैं। ऑयल मैंने पहले से रखा हुआ है और इनको गरम ऑयल में डालेंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। ऑयल देखें जी अच्छे से गरम हो चुका है और इनको इसी तरह उठाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार टी टाइम स्नैक बनते हैं और बहुत जल्दी ये बनने वाली रेसिपी है। इसी स्टेज पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और ये देखिए जी अच्छा सा कलर आ गया है। इसके ऊपर इसी तरह इसको उलट पुलट करेंगे और इसको मैं निकाल लूँगी। और मज़ेदार टी टाइम स्नैक बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें चाय के साथ, बहुत मज़ा आता है। और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।